मैं पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। यहां की जनता हमारे साथ है, बदनावर की नहीं, बल्कि कांग्रेस सभी 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। यह कहना है बदनावर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमल सिंह पटेल का। डिजियाना न्यूज से खास चर्चा में उन्होंने यह बात कही। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम अब अपने चरम पर है और आज हमें बदनावर विधानसभा के ग्राम मुल्तान में, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार कमल सिंह पटेल जनता के बीच वोट की अपील के लिए पहुंचे हैं। हम सीधे जानते हैं कमल पटेल साहब से, कितनी बड़ी चुनौती है कमल जी बदनावर विधानसभा आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। बदनावर तहसील मेरी जानी पहचानी, 45 साल से मैं कांग्रेस के प्रति वफादार रहा हूँ और सभी जनता, सभी वर्ग, सभी साथी मेरे साथ है। मेरे को चुनौती को कोई महसूस नहीं। आप श्री कृष्ण थे, मतलब एक सारथी की भूमिका में थे। जो आपके अपोनेंट उम्मीदवार हैं, उनके पिताश्री का भी आपने चुनाव संचालन किया, उनका खुद का भी चुनाव संचालन किया, लेकिन अब आपकी भूमिका बदल गई। अब आप एक अर्जुन के तौर पर इस विधानसभा में जा रहे हैं। इस अंतर को कैसा महसूस करते हैं आप? उस अंतर को तो कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका स्वार्थ के लिए गए। मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं गया। मैं जनता के साथ था, जनता के साथ रहूँगा, कांग्रेस के साथ हूँ, कमलनाथ जी की सरकार बनाऊँगा। सब बिकाऊ और टिकाऊ, ये दो मुद्दे बड़े जोरों से चल रहे हैं। हाल ही में दमोह के एक विधायक जो कांग्रेस के हैं, राहुल लोधी, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है? चूंकि आप 45 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्या है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्यों हो रही है? कांग्रेस का नेतृत्व बहुत अच्छा है, पर जो बिकाऊ लाल है उनको जाना है, जिनको के पैसे से मोह है, पार्टी से मोह नहीं है, अपनी जनता से मोह नहीं है, इसलिए वो पार्टी छोड़ कर अपने मोह के लिए जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वचन पत्र दूसरी बार भी जारी हुआ है। कमलनाथ जी ने कहा कि ये वादे पूरे किए जाएंगे, और जो सरकार हटी है वो वचन नहीं निभाए हैं, वादा खिलाफी हुई है, इसलिए सरकार हटी है। कितना सहमत है आप इससे? वो सरकार हटाई गई है, वचन पत्र तो पूरे हो रहे थे। हमारी सरकार कमलनाथ जी की 11 महीने ही चली, 15 महीने भी पूरी नहीं चली। 1 महीने 2 महीने कोरोना हो गए, बाकी सब बेंगलुरु विधायक बिकाऊ लाल सब चले गए। इसलिए हमारी सरकार 11 महीने चली, इसलिए हमारा काम में अवरुद्ध हुआ। और उन्होंने, ज्योतिराज सिंधिया ने जो कहा था कि मैं सड़क पर उतरूँगा, सड़क पर उतर के किसानों की बात करूँगा, उन्होंने सिर्फ किसानों की आज दिन तक बात करी हो तो कोई भी मीडिया कर्मी या आम जनता बता दे, क्योंकि 2-2 लाख कमलनाथ जी के बाकी थे। वो अप्रैल मई में होना था। उन्होंने किसानों की लड़ाई के लिए कि मैं मैदान में उतरूँगा, उन्होंने किसानों की आज दिन तक बात की। अगर जाना था तो पहले कहना था कि मेरे 2-2 लाख किसानों के माफ़ करो, उसके बाद मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँगा। क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में किसानों का माफ़ हुआ है, कर्ज माफ़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग या यूँ कहें कि दूसरे लोग तो यही कह रहे हैं कि हमने, कमलनाथ ने सिवाय वादा खिलाफी की है, आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। आप एक भी किसान लाके बता दो आपकी विधानसभा में, आपको लगता है किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ है? मेरे 50,000 से 1 लाख तक के हर किसान के माफ़ हुए हैं। 2 लाख का पेमेंट जो रहा था वो बाकी था और सरकार गिर गई, नहीं तो अप्रैल मई में वो 2 लाख भी हमारी कमलनाथ की सरकार कर देती। इन मोमेंट पर टिकट बदला गया, पहले अभिषेक बन्ना को यहाँ पर मौका दिया गया, फिर आपको उतारा गया। क्या लगा कांग्रेस को कि क्या ये सीट जाती नजर आ रही थी इसलिए आपको उतारा? नहीं, इसमें ये कोई नहीं है कि मेरे को टिकट दिया है, टिंकू को दिया, सब एक सम्मान थे। और उसमें हमें कोई, जो भी हम स्थानीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और आज भी हम स्थानीय उम्मीदवार हैं, हमारे सब साथ में हैं, इसलिए मेरे कोई ये नहीं है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का हवाला दिया, उनके भी एक कार्यकर्ता हुआ करते थे केपी यादव। जब वो उनके सामने चुनाव खड़े हुए और उन्होंने उनको पटकनी दी, तो यहाँ पर भी केपी, मतलब कमल पटेल यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर भी महाराज को पटकनी देंगे केपी? मैं नहीं दूंगा, ये मेरी जनता और मेरे कार्यकर्ता साथ देंगे। मैं तो खाली इनका एक साथी हूँ, साथी वो लेके उनको चल रहा हूँ। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? जीत अच्छे मतों से होगी, इसमें कोई 28 की 28 सीटें जीतेंगे, एक भी सीट नहीं हारेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम विजय द्वार पर खड़े हैं और बदनावर विधानसभा सीट का विजय द्वार ग्राम मुल्तान से निकलेगा, ऐसा कमल पटेल साहब का कहना है। और बात बिकाऊ और टिकाऊ का जो मुद्दा है, किसानों की कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है, कमल पटेल साहब ने जैसा बताया कि उनकी विधानसभा के अंदर चूंकि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि चप्पल के अंदर वो बिल्कुल साधारण एक शैली में चुनाव लड़ रहे हैं। और किसानों की कर्ज माफ़ी पर उन्होंने कहा है कि 50,000 से 1 लाख तक का जो कर्ज था वो किसानों का बदनावर विधानसभा में माफ़ हुआ है। और 28 की 28 विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है। तो बदनावर विधानसभा के ग्राम मुल्तान से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़।